जब जीवन अंधकार से भरा हो, जब हर दिशा में भ्रम और शंका का धुंधलापन हो, तब एक ही ज्योति हमें राह दिखाती है, गुरु की ज्योति। लेकिन प्रश्न उठता है, सच्चा गुरु कौन? कैसे पहचाने उस आत्मा को जो हमें केवल ज्ञान नहीं बल्कि ईश्वर से मिलाने की शक्ति रखती है? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, गुरु वही जो तुम्हारे मन में बैठे अंधकार को जला दे और तुम्हें अपने अंदर के परमात्मा से जोड़ दे। आज हम जानेंगे सच्चे गुरु की पहचान क्या है, उनके लक्षण क्या हैं और उनके मार्ग में चलने के नियम क्या बताए गए हैं। गुरु शब्द बना है गु और रु से। गु का अर्थ अंधकार और रु का अर्थ प्रकाश, अर्थात गुरु वह जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश दे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सच्चा गुरु कभी अपने भक्त को अपने बंधन में नहीं बांधता, वह उसे स्वतंत्र बनाता है। वह कहते हैं, जो स्वयं प्रकाशमान है वही दूसरे को प्रकाश दे सकता है। सच्चा गुरु वह नहीं जो केवल शास्त्रों की बातें करे, बल्कि वह है जो अपने अनुभव से तुम्हारे जीवन को बदल दे। वह तुम्हारे कर्मों को नहीं, तुम्हारे भाव को देखता है। वह तुम्हें डर नहीं दिखाता, प्रेम दिखाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, झूठा गुरु वह है जो केवल दिखावे की बात करे, और सच्चा गुरु वह है जो तुम्हारे भीतर का सत्य जगाए। वह कहते हैं, सच्चे गुरु की वाणी में तर्क नहीं, तरंग होती है जो आत्मा तक पहुंचती है। गुरु की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं होती, न उसकी लोकप्रियता से, बल्कि उसके आचरण से, उसके प्रेम से होती है। जब तुम उसके पास बैठो और मन स्वतः शांत हो जाए, समझो वही सच्चा गुरु है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, गुरु के पास बैठकर अगर तुम्हें अपने भीतर शांति, भक्ति और करुणा का अनुभव हो, तो वही गुरु तुम्हारा है। गुरु वही जो तुम्हारे भीतर ईश्वर का अनुभव जगा दे, न कि तुम्हें बाहरी मंदिरों में उलझा दे। गुरु कभी स्वयं को भगवान नहीं कहता, वह केवल ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। वह कहता है, मैं दर्पण हूं, तुम स्वयं को इसमें पहचानो। वह तुम्हारे भीतर छिपे परमात्मा का बोध कराता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, सच्चे गुरु से मिलना दुर्लभ है, पर जब मिल जाएं, तो उनका सान्निध्य सबसे बड़ा तीर्थ है। वह कहते हैं, जिस गुरु के दर्शन से मन नम्र हो जाए, जिसकी वाणी सुनकर आंसू बहने लगें, समझो वह गुरु नहीं, स्वयं ईश्वर का अंश है। गुरु कभी लोभ नहीं रखता, वह तुम्हारे धन का नहीं, तुम्हारे मन का इच्छुक होता है। वह तुमसे सेवा नहीं, समर्पण चाहता है। उसकी दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं, हर जीव ईश्वर का अंश है। प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं, जो गुरु तुम्हें अपने कर्म, अपने ध्यान और अपने जीवन से प्रेरित करे, वही तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक है। वह कहते हैं, गुरु का काम केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि उस ज्ञान को तुम्हारे अनुभव में बदलना है। बहुत सुंदर प्रश्न। गुरु हमारे जीवन को कैसे बदलते हैं? यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव है। प्रेमानंद जी महाराज के वचनों में इसका उत्तर अत्यंत गहरा और दिव्य है। गुरु हमारे जीवन को कैसे बदलते हैं? प्रेमानंद जी महाराज के वचनों में उनका दिव्य रहस्य सुनते हैं। जब मनुष्य जन्म लेता है, तो वह केवल शरीर लेकर नहीं आता, वह साथ लाता है अपने पिछले कर्म, संस्कार और भ्रम की परतें। इन परतों को कोई साधारण मनुष्य नहीं खोल सकता। इसके लिए आवश्यक है गुरु की कृपा। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, गुरु वही शक्ति है जो अंधकार से भरे जीवन को ज्ञान का दीपक बनाती है। गुरु हमारे जीवन को बदलते हैं, पहले हमारे दृष्टिकोण को बदलकर,
वह हमें दिखाते हैं कि जीवन केवल सुख दुख का मेल नहीं, बल्कि आत्मा का विकास है। गुरु अज्ञान का पर्दा हटाते हैं। जब तक मनुष्य अज्ञान में है, वह संसार के मोह, लोभ और असत्य में उलझा रहता है। गुरु आते हैं और कहते हैं, जो तुम देख रहे हो वही सत्य नहीं है। सत्य तो तुम्हारे भीतर है। गुरु हमें बाहर से भीतर की ओर ले जाते हैं। गुरु कर्म के बंधनों से मुक्त करते हैं। हम जो भी करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। कभी कभी पुराने कर्म हमें दुख देते हैं। गुरु हमें साधना और भक्ति के माध्यम से उन कर्मों को शुद्ध करना सिखाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, गुरु की कृपा से कर्म जल नहीं जाते, रूपांतरित हो जाते हैं। गुरु मन को स्थिर बनाते हैं। मन चंचल है, एक पल में सैकड़ों विचार। गुरु की उपस्थिति में वही मन शांत हो जाता है। क्योंकि गुरु की वाणी में केवल शब्द नहीं, ऊर्जा होती है। वह ऊर्जा हमें भीतर से स्थिर करती है। इस स्थिरता में ही भक्ति का बीज अंकुरित होता है। गुरु अहंकार को तोड़ते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है अहंकार। गुरु उसे धीरे धीरे गलाते हैं, जैसे सूर्य बर्फ को पिघलाता है। वह हमें सिखाते हैं कि सेवा में ही सच्चा सम्मान है। प्रेमानंद जी कहते हैं, गुरु तुम्हारा अहंकार नहीं तोड़ता, वह उसे प्रेम में भिगोकर मिटा देता है। गुरु प्रेम का अनुभव कराते हैं। संसार का प्रेम सीमित है, पर गुरु का प्रेम निःस्वार्थ, दिव्य और अनंत होता है। वह प्रेम हमें भीतर से रूपांतरित करता है। जिसने गुरु के प्रेम को महसूस किया, वह कभी अकेला नहीं रहता। गुरु लक्ष्य दिखाते हैं। जीवन का असली उद्देश्य क्या है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। गुरु कहते हैं, तुम ईश्वर के अंश हो। तुम्हारा लक्ष्य उसी में विलय होना है। जब यह बोध जागता है, तो मनुष्य का पूरा जीवन बदल जाता है। गुरु हमें साधना का मार्ग देते हैं। सिर्फ ज्ञान काफी नहीं, अभ्यास आवश्यक है। गुरु हमें ध्यान, जप और सत्संग का मार्ग दिखाते हैं। वह कहते हैं, हर दिन थोड़ी देर अपने भीतर उतर जाओ, वही तुम्हारा असली घर है। गुरु हमारी ऊर्जा को बदल देते हैं। गुरु की संगति मात्र से व्यक्ति की आभा बदल जाती है। मन के विकार, शरीर की थकान और आत्मा की अशांति सब धीरे धीरे मिट जाती है। यह परिवर्तन बाहरी नहीं, ऊर्जात्मक होता है। गुरु हमें स्वयं से मिलाते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन यही है। गुरु हमें स्वयं से मिलाते हैं। वह कहते हैं, तुम जिसे खोज रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब यह अनुभूति होती है, तो जीवन में भय समाप्त हो जाता है। गुरु हमें ईश्वर से जोड़ते हैं। आखिर में गुरु का कार्य केवल यही है, शिष्य को ईश्वर तक पहुंचाना। वह स्वयं पुल बन जाते हैं, जिसके सहारे आत्मा ब्रह्मा से मिल जाती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, गुरु तुम्हें ईश्वर तक नहीं ले जाता, वह तुम्हारे भीतर ईश्वर को प्रकट कर देता है। प्रतिदिन गुरु का स्मरण करो, उनकी वाणी को जीवन में उतारो, केवल सुनो मत। सेवा, भक्ति और नम्रता को जीवन का हिस्सा बनाओ। झूठ, क्रोध और निंदा से दूर रहो। अपने कर्मों को शुद्ध रखो, गुरु कृपा तभी फलित होती है। अपने भीतर की आवाज सुनो, वही गुरु का संकेत है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, गुरु जीवन को बदलता नहीं,
वह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप में लौटा देता है। तुम वही बन जाते हो जो तुम सदा से थे, शुद्ध, प्रेममय और ईश्वरमय आत्मा। गुरु हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य हैं। उनकी कृपा से जीवन में अर्थ आता है। अहंकार से भरा मन भक्ति में बदल जाता है और हर सांस ईश्वर की उपस्थिति महसूस करती है। गुरु बदलता नहीं, वह केवल हमें हमारे मूल प्रकाश से मिलाता है। और जब यह मिलन होता है तो वही जीवन मोक्ष का मार्ग बन जाता है। सच्चे गुरु के वाणी में करुणा और सादगी होती है, उनके शब्दों से हृदय को शांति मिले। जीवन में त्याग और सेवा, वे अपने लिए नहीं दूसरों के कल्याण के लिए जीते हैं। कोई लोभ नहीं, धन, यश या मान की इच्छा नहीं होती। अनुभव में स्थिर, वे शास्त्र नहीं अनुभव से बोलते हैं। शिष्य के भीतर प्रेम जगाना, डर नहीं भक्ति जगाते हैं। जीवन में निरंतर साधना, वे स्वयं अभ्यासरत रहते हैं। सभी में ईश्वर देखना, भेदभाव से परे रहते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और ईश्वर का अनुभव जगा दे तो वह तुम्हारा सच्चा गुरु है, चाहे वह किसी वेश में हो। गुरु मार्ग के नियम। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार, गुरु के प्रति श्रद्धा रखो, पर आंख मूंदकर नहीं, समझकर समर्पण करो। गुरु की आज्ञा को कर्तव्य समझो, पर विवेक बनाए रखो। प्रतिदिन कम से कम एक बार अपने गुरु का ध्यान करो। उनका नाम स्मरण करो, उनकी शिक्षा को जीवन में उतारो। झूठ, क्रोध और लोभ से दूर रहो, यह गुरु भक्ति के 3 शत्रु हैं। गुरु की उपस्थिति में अहंकार छोड़ो, वही सच्ची भक्ति है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जो अपने गुरु के चरणों में सच्चे मन से समर्पित हो जाता है उसके सारे बंधन स्वतः टूट जाते हैं। गुरु केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर भी है। जब सच्चे गुरु से मिलते हैं तो वह हमारे भीतर के गुरु को जगाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, गुरु बाहर से दीपक देता है, पर असली ज्योति तुम्हारे अंदर जलती है। इसलिए अपने जीवन में उस गुरु को खोजो जो तुम्हें स्वयं से मिलाए, न कि स्वयं से दूर करे। यही सच्चे गुरु की पहचान है। जिन्हें यह मिल जाए, समझो उन्होंने ईश्वर पा लिया। जय गुरुदेव।